घर में दरिद्रता कैसे आती है? गरुड़ पुराण आखिर कौन सी ऐसी सच्चाइयां बताता है जिन्हें हम रोज जानते हुए भी नजरअंदाज कर देते हैं? ये सवाल मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि हो सकता है आज आपकी जिंदगी में जो रुकावटें, जो कर्ज, जो तनाव, जो कमी, जो ठहराव जमा हुआ है, वो शायद सिर्फ बाहर की दुनिया की वजह से नहीं, बल्कि आपके अपने ही घर के अंदर चल रही उन आदतों की वजह से है, जिनके बारे में गरुड़ पुराण सीधी, साफ, तेज चेतावनी देता है। और यही वजह है कि ये वीडियो, ये शब्द, ये संदेश अभी इसी पल आपकी जिंदगी के लिए जरूरी है, क्योंकि जब घर की ऊर्जा बदलती है तभी घर का भाग्य बदलता है। गरुड़ पुराण बार बार बताता है कि दरिद्रता अचानक नहीं आती, वह धीरे धीरे, कदम दर कदम, आदत दर आदत घर में प्रवेश करती है। और दुख की बात यह है कि इंसान को तब तक पता नहीं चलता जब तक रिश्ते कमजोर न होने लगे, पैसे रुक न जाएं, मन अशांत न हो जाए और रोजमर्रा की चीजें भी भारी न लगने लगें। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप इस पूरे संदेश को शुरुआत से लेकर अंत तक सुने, क्योंकि इसका हर शब्द उसी सवाल का जवाब देता है, घर में दरिद्रता कैसे आती है। गरुड़ पुराण सबसे पहले जिस बात को महत्वपूर्ण मानता है वह है घर का वातावरण, घर का व्यवहार और घर में रहने वाले लोगों का स्वभाव। शास्त्र कहता है कि जहाँ कलह बस जाती है वहाँ किसी भी प्रकार की समृद्धि ठहर ही नहीं सकती। सोचिए, अगर रोज घर में किसी न किसी बात पर बहस, नाराजगी, ताना मारना, कटु शब्द या अंदर ही अंदर पनपती शिकायतें जमने लगें, तो क्या उस घर में शांति टिक सकती है? और जब शांति नहीं टिकती तो लक्ष्मी कैसे टिकेगी? गरुड़ पुराण का एक बड़ा स्पष्ट संदेश है, जहाँ घर के भीतर के लोग एक दूसरे का सम्मान भूल जाते हैं, वहाँ दरिद्रता अपना पहला कदम रख देती है। हम इसमें बहाने बनाते हैं, समय खराब है, काम नहीं चल रहा, लोग हमारा साथ नहीं दे रहे, लेकिन सच्चाई ये है कि सबसे पहला खोखलापन घर की दीवारों के अंदर पैदा होता है, बाहर नहीं। और यही वजह है कि यह वीडियो आपकी जिंदगी के लिए अभी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई बार हम अपनी मेहनत को दोषी समझते हैं, किस्मत को दोषी समझते हैं, अवसरों को दोष देते हैं, पर असल समस्या कहीं और ही चल रही होती है और हम देख ही नहीं पाते। गरुड़ पुराण हमें उन बारीक पर गहरे कारणों की ओर ध्यान दिलाता है जिन्हें हम सामान्य समझकर नजरअंदाज करते रहते हैं, लेकिन वही कारण किसी भी घर की बरकत को रोक देते हैं। अब बात आती है गरुड़ पुराण के दूसरे संकेत की, घर में अस्वच्छता और अव्यवस्था। यह कोई अंधविश्वास नहीं, यह घर की ऊर्जा की सीधी सच्चाई है। शास्त्र कहता है कि जहाँ चीजें बिना वजह फैलती जाती हैं, जहाँ टूटे फूटे सामान जमा होते हैं, जहाँ सफाई को टाला जाता है, वहाँ मन में भी अव्यवस्था बढ़ती है और जीवन में भी। एक बिखरा हुआ घर धीरे धीरे एक बिखरे हुए भाग्य को जन्म देता है। गरुड़ पुराण इसे स्पष्ट करता है, जहाँ गंदगी रहती है वहाँ न शुभ विचार टिकते हैं, न लक्ष्मी। और अगर आप अपनी जिंदगी में ठहराव महसूस करते हैं, काम अटक रहे हों, पैसे रुक रहे हों, मन थका हुआ हो, तो संभव है कि समस्या किसी बड़े कारण की नहीं, बल्कि की गई छोटी छोटी अनदेखियों की हो। अब तीसरा कारण आता है कृतज्ञता का खो जाना। गरुड़ पुराण के अनुसार जहाँ लोग घर के भोजन, घर के साधनों, घर के श्रम और घर की कमाई को हल्के में लेने लगते हैं, वहाँ दरिद्रता चुपचाप प्रवेश कर जाती है, क्योंकि जहाँ जो है उसकी कद्र नहीं होती, वहाँ जो चाहिए वो कभी पूरा नहीं होता। आप महसूस करें, कई बार घर में 2 वक्त की रोटी आती है, लेकिन उसकी कद्र कोई नहीं करता। हो सकता है सबको कपड़े मिलते हों, लेकिन उन्हें संजोया नहीं जाता। सुविधाएं हों, पर धन्यवाद कोई नहीं देता। गरुड़ पुराण इसे बहुत कठोर शब्दों में कहता है, जहाँ कृतज्ञता समाप्त होती है वहाँ कृपा भी समाप्त हो जाती है। और चौथा बड़ा कारण, दूसरों की बुराई और अपमान। घर के भीतर किसी की निंदा करना, किसी रिश्तेदार की बुराई करना, दोस्त परिचितों के लिए गलत शब्दों का उपयोग करना, ये सब धीरे धीरे नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाते हैं। और जहाँ नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है वहाँ धन और अवसर खुद ब खुद दूर जाने लगते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार जहाँ शब्द कटु होते हैं वहाँ सुख क्षीण होता है। और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप अपने घर को, अपने जीवन को उसी क्षण बदल सकते हैं, अगर आप उन आदतों को पहचान लें जिन्हें आप अब तक सामान्य समझकर छोड़ते आए हैं। अब जरा सोचिए, जब गरुड़ पुराण हमें इतनी स्पष्ट बातें बता चुका है और हम अपनी ही आदतों से आने वाली दरिद्रता को पहचान नहीं पा रहे, तो इसका मतलब यह है कि असली समस्या कहीं बाहर नहीं, हमारे भीतर और हमारे घर के माहौल में ही छिपी हुई है, हमारे भीतर। और आज मैं चाहता हूँ कि आप इस बात को सिर्फ सुने नहीं बल्कि महसूस करें, क्योंकि यही वह बिंदु है जहाँ जीवन बदलने लगता है। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। गरुड़ पुराण का अगला कारण है घर में अनादर और असम्मान की ऊर्जा। ये बात जितनी सरल लगती है उतनी ही घातक होती है। शास्त्र कहता है कि जिस घर में बड़े बुजुर्गों का सम्मान कम होने लगे, जहाँ बच्चे सिर्फ सुविधा के लिए बोलें, जहाँ पति पत्नी एक दूसरे को आदत समझकर अनदेखा करने लगें, वहाँ से घर का सौभाग्य धीरे धीरे उठने लगता है। ये कोई भावनात्मक बात नहीं, ये एक आंतरिक ऊर्जा का नियम है। गरुड़ पुराण कहता है, जहाँ वाणी में सम्मान नहीं वहाँ दैवीय कृपा नहीं ठहरती। आप खुद सोच कर देखिए,
अगर किसी की बात कड़वी लगे तो हमारा मन उससे दूर हो जाता है। बिल्कुल यही नियम धन, अवसर और सौभाग्य पर भी लागू होता है। ये तीनों तभी आते हैं जब घर का वातावरण उन्हें आमंत्रण दे। आपने देखा होगा, कुछ घरों में भले पैसा कम हो पर फिर भी शांति और सुख महसूस होता है, और कुछ घरों में सुविधाएं बहुत हों लेकिन मन बेचैन रहे। क्यों? क्योंकि गरुड़ पुराण का यह सिद्धांत सटीक है, धन वस्तुओं में नहीं, घर की ऊर्जा में बसता है। अब आते हैं एक और गहरे कारण पर, अनुचित वाणी और वाद विवाद। घर में बोलने का तरीका, बोलने का स्वर और बोलने का समय, ये तीनों किसी भी परिवार की किस्मत तय करते हैं। गरुड़ पुराण बताता है कि जहाँ लोग बिना सोच समझे बोलते हैं, ताना मारते हैं, कटु शब्दों को सामान्य मान लेते हैं, वहाँ लक्ष्मी का वास रुक जाता है। क्योंकि कटुवाणी सिर्फ मन नहीं तोड़ती, घर की सकारात्मक ऊर्जा को भीतर से चीर कर रख देती है। शब्दों में शक्ति होती है, ये सिर्फ कहावत नहीं, ये गृहस्थ जीवन का मूल नियम है। अब बात करते हैं एक और कारण की, घर में अनावश्यक क्रोध और शिकायतें। शास्त्र कहता है कि जहाँ क्रोध अभ्यस्त हो जाता है, जहाँ लोग छोटी बातों पर चिढ़ने, उलझने या दूसरों को दोष देने लगते हैं, वहाँ घर का वातावरण धीरे धीरे भारी होने लगता है। और जब वातावरण भारी होता है, सौभाग्य का द्वार हल्का नहीं रह सकता। गरुड़ पुराण स्पष्ट चेतावनी देता है, क्रोध घर की शांति को जला देता है और शांति के बिना कोई समृद्धि टिक नहीं सकती। कई लोग ये मानते हैं कि गुस्सा सिर्फ एक स्वभाव है, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन यही कोई बड़ी बात नहीं धीरे धीरे परिवार की खुशियों को खा जाता है। आप खुद सोचें, जब घर में एक दूसरे को समझने की जगह लड़ाई होती है, जब संवाद की जगह चुभने वाली बातें होती हैं, तो क्या लक्ष्मी वहां मुस्कुराते हुए आ सकती है? अब आते हैं अगले कारण पर, घर में व्यर्थ चीजों का संग्रह अर्थात क्लटर, पुराने सामान, टूटी वस्तुएं, बेकार पड़ी चीजें। गरुड़ पुराण कहता है कि ऐसे सामान घर की ऊर्जा को रोकते हैं। जहाँ चीजें चलती नहीं, वहाँ अवसर भी रुक जाते हैं। जहाँ टूटा सामान रखा रहता है, वहाँ जीवन के हिस्से भी धीरे धीरे टूटने लगते हैं। ये बात आधुनिक मनोविज्ञान भी मानता है कि बिखराव मन को थका देता है और थका हुआ मन कभी समृद्ध भविष्य नहीं बना सकता। गरुड़ पुराण इसे सरल शब्दों में लिखता है, जहाँ घर ठहर जाता है वहाँ भाग्य भी ठहर जाता है। अब अगला कारण, भोजन का अनादर। आप सोचें या ना सोचें, पर यही वह बिंदु है जिसे शास्त्र सबसे गंभीर मानता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जहाँ भोजन व्यर्थ जाता है, वहाँ दरिद्रता स्वयं छलकर आती है। क्योंकि भोजन सिर्फ अन्न नहीं है, यह घर की जीवन शक्ति है, और जीवन शक्ति का अनादर करने वाले घर में बरकत नहीं टिकती। अब आगे बढ़ते हैं, घर में क्रोध, बुराई और दोषारोपण की ऊर्जा। गरुड़ पुराण कहता है कि जहाँ लोग दूसरों को कोसने लगते हैं, अपनी कमी का कारण दूसरों में खोजते हैं, वहाँ खुद की तरक्की कभी नहीं होती। क्योंकि दोषारोपण इंसान की सोच को कम कर देता है और कम सोचने वाला जीवन में भी सीमित हो जाता है। अब बात करते हैं एक गहरे कारण की, घर में अपवित्रता, विशेषकर मन की अपवित्रता अर्थात ईर्ष्या, जलन, दूसरों की उपलब्धियों से जलना, तुलना करना, मन में कड़वाहट रखना। गरुड़ पुराण कहता है कि ऐसी ऊर्जा घर की बरकत को जला देती है। क्योंकि जहाँ हृदय संकुचित हो जाता है, वहाँ जीवन भी संकुचित हो जाता है। अब एक और कारण है, टाल मटोल की आदत। ये सिर्फ समय बर्बादी नहीं, यह घर की प्रगति का रास्ता रोकने वाला सबसे बड़ा पत्थर है। गरुड़ पुराण कहता है कि जहाँ लोग कल कर लेंगे की आदत डाल लेते हैं, वहाँ लक्ष्मी धीरे धीरे दूर होने लगती है। क्योंकि धन अनुशासन को पसंद करता है, आलस्य को नहीं। और अब आप देख ही रहे होंगे, इन सभी कारणों का एक ही केंद्र है, घर का माहौल और परिवार के लोगों की आदतें। यही वे चीजें हैं जो घर में समृद्धि को टिकाती भी हैं और दूर भी भगाती हैं। और यही कारण है कि इस वीडियो का हर सेकंड आपके लिए अभी जरूरी है। क्योंकि जब तक आप यह पहचान नहीं लेते कि दरिद्रता बाहर से नहीं, अंदर से आती है, तब तक समाधान भी नहीं मिल सकता। अब जब आप ये सब बातें समझ चुके हैं, तो आइए आगे बढ़ते हैं उन कारणों की ओर जो गरुड़ पुराण में उतनी ही मजबूती से लिखे गए हैं, पर हम में से अधिकतर लोग उन्हें समझने की कोशिश ही नहीं करते। और हो सकता है आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी रुकावट इन्हीं में कहीं छिपी बैठी हो। गरुड़ पुराण का अगला संकेत है, घर में अनियमितता और असंतुलन। शास्त्र कहता है कि जिस घर में दिनचर्या टूट जाती है, जहाँ लोग बिना समय के खाना खाते हैं, बिना क्रम के सोते जागते हैं, जहाँ कार्यों में एक लापरवाही बनने लगती है, वहाँ धीरे धीरे जीवन का प्रवाह रुकने लगता है। क्योंकि लक्ष्मी तब आती है जब घर में लय, अनुशासन और संतुलन होता है। जहाँ लोग खुद भी नहीं जानते कि दिन कैसे बीत रहा है, वहाँ सौभाग्य कब की चुपचाप निकल चुका होता है। और अब एक बेहद महत्वपूर्ण कारण, असत्य बोलने की आदत। गरुड़ पुराण के अनुसार जहाँ घर के सदस्य एक दूसरे से या बाहर के लोगों से झूठ बोलने में सहज हो जाते हैं, वहाँ लक्ष्मी का वास कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि झूठ मन को अस्थिर करता है और अस्थिर मन कभी स्थिर धन को पकड़ नहीं सकता। झूठ
एक ऐसी ऊर्जा पैदा करता है जो घर के वातावरण को कमजोर बनाती है और जीवन के अवसर उसी कमजोरी को पहचान कर दूर चले जाते हैं। अब आते हैं उस कारण पर जो कई घरों को अंदर ही अंदर खोखला कर देता है, ईर्ष्या और तुलना। गरुड़ पुराण बहुत कठोर शब्दों में लिखता है कि जहाँ लोग दूसरों को देखकर दुखी होते हैं, जहाँ पड़ोसी की उपलब्धि देखकर मन में चुभन होती है, जहाँ रिश्तेदार की सफलता देखकर जलन होती है, वहाँ दरिद्रता पहले मन में जन्म लेती है, फिर घर में उतर आती है। कहाँ ते है, क्योंकि ईर्ष्या मन को सिकोड़ देती है और सिकुड़ा हुआ मन कभी समृद्धि को स्वीकार नहीं कर सकता। सोच कर देखिए, जिस मन में दूसरों के लिए खुशी नहीं, उसमें खुद के लिए बरकत कैसे टिकेगी। अब बात करते हैं एक बहुत गंभीर कारण की, घर में कलह पूर्ण स्मृतियों को पकड़े रखना। कुछ लोग अपनी पुरानी लड़ाइयों को भूलते नहीं, कुछ पुरानी बातों का बोझ वर्षों तक ढोते रहते हैं। गरुड़ पुराण कहता है कि जहाँ पुरानी कटुताओं को पोषण दिया जाता है, वहाँ नए अवसर कभी अंकुरित नहीं होते, क्योंकि पुरानी नकारात्मक स्मृतियों का बोझ मन को गिराता है और गिरा हुआ मन किसी भी चीज को ऊपर उठाकर नहीं ला सकता। अगला कारण, घर में अनियंत्रित खर्च। शास्त्र कहता है कि जहाँ लोग आवश्यकता से ज्यादा दिखावे में पैसे खर्च करते हैं, जहाँ बिना सोच समझ के चीजें खरीदी जाती हैं, जहाँ धन का उपयोग संयम से नहीं किया जाता, वहाँ धीरे धीरे दरिद्रता का प्रभुत्व शुरू हो जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार धन को सम्मान नहीं दोगे तो धन तुम्हारा सम्मान नहीं करेगा। ये धन एक ऊर्जा है और ऊर्जा तभी टिकती है जब उसे संभाल कर रखा जाए। जहाँ धन का अपमान होता है, वहाँ धन रुकना बंद कर देता है। अब आगे बढ़ते हैं, घर में श्रम का अनादर। ये एक गहरी बात है जिसे हम अधिकतर लोग महसूस नहीं करते। गरुड़ पुराण कहता है कि घर में जो व्यक्ति मेहनत करता है, चाहे रसोई में, चाहे बाहर नौकरी में, चाहे सफाई में, अगर उसके श्रम को हल्का समझ लिया जाए, उसकी कद्र न की जाए, उसकी थकान की अनदेखी की जाए, तो उस घर का सौभाग्य कम होने लगता है, क्योंकि जहाँ मेहनत का सम्मान नहीं, वहाँ लक्ष्मी टिकती नहीं। अब आता है एक अत्यंत सूक्ष्म कारण, रोजमर्रा की चीजों को बिना कृतज्ञता के उपयोग करना। हम अक्सर भूल जाते हैं कि हमें क्या मिला है, पर गरुड़ पुराण कहता है जहाँ कृतज्ञता नहीं, वहाँ कृपा नहीं। ओए, आप खुद देखिए, कुछ लोग जो भी उनके पास है उसकी कद्र करते हैं और जीवन में आगे बढ़ते जाते हैं, और कुछ लोग जिनके पास सब कुछ है, जिंदगी फिर भी चुनौती देती रहती है, क्योंकि फर्क सिर्फ एक चीज का होता है, कृतज्ञता का। अब एक और कारण, घर में धार्मिकता की कमी और नियमों की अनदेखी। यहाँ धार्मिकता का मतलब कोई बड़ा अनुष्ठान नहीं, बल्कि घर की पवित्रता है। गरुड़ पुराण बताता है कि जहाँ घर में प्रार्थना के लिए समय नहीं, जहाँ सुबह का वातावरण बोझिल होता है, जहाँ घर में सकारात्मक शब्द नहीं गूंजते, वहाँ दरिद्रता धीरे धीरे घर में निवास कर लेती है, क्योंकि पवित्रता घर की ऊर्जा को शुद्ध रखती है और शुद्धता सौभाग्य को आकर्षित करती है। अगला कारण, घर में अधीरता और असंतोष। कई घरों में हर चीज को लेकर जल्दी पैदा होती है, जल्दी गुस्सा, जल्दी शिकायत, जल्दी थकान, जल्दी हार मानना। गरुड़ पुराण कहता है कि जहाँ अधीरता बढ़ती है, वहाँ घर की स्थिरता गिरती है, और जहाँ स्थिरता गिरती है, वहाँ धन का टिकना लगभग असंभव हो जाता है। अब आते हैं उस कारण पर जो आजकल हर घर में किसी न किसी रूप में मौजूद है, तकनीक का अत्यधिक उपयोग और घर के संबंधों का कमजोर होना। शास्त्र भले उस समय का हो, पर इसकी शिक्षा आज भी उतनी ही लागू होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार जहाँ लोग एक दूसरे की ओर देखकर संवाद नहीं करते, वहाँ निकटता समाप्त होती है, और जीवन में सुख, धन और सफलता, ये सब निकटता, सामंजस्य और एकता पर टिकते हैं। अब तक आपने देखा, हर एक कारण सीधा जवाब दे रहा है उस सवाल का जिसे हमने शुरुआत में उठाया था, घर में दरिद्रता कैसे आती है। ये बाहर की नहीं, हमारी अनदेखी आदतों की कहानी है, और यही कारण है कि ये बातें अभी इसी पल आपके लिए आवश्यक हैं, क्योंकि इन आदतों को पहचानते ही आपके पास अपनी जिंदगी और अपने घर की ऊर्जा को बदलने की शक्ति आ जाती है। अब आइए उस अंतिम और सबसे निर्णायक हिस्से पर पहुंचते हैं, जहां गरुड़ पुराण उन कारणों को सामने रखता है जिन्हें न जाने कितने लोग अनदेखा करते हुए अपनी जिंदगी को अनजाने में कठिन बना देते हैं। और यही वे बातें हैं जिनका असर सबसे ज्यादा पड़ता है, क्योंकि ये कारण हमारी दिनचर्या, हमारे स्वभाव और हमारे घर की ऊर्जा में रोज रोज चल रहे होते हैं। और जब ये कारण समझ में आ जाएं, तब वही सवाल, घर में दरिद्रता कैसे आती है, अपना जवाब पूरी गहराई में दे देता है। गरुड़ पुराण का अगला और अत्यंत महत्वपूर्ण संकेत है घर में प्रेम की कमी। शायद यह बात सुनने में सरल लगे, लेकिन इसका प्रभाव जीवन के हर क्षेत्र पर पड़ता है। शास्त्र कहता है कि जिस घर में प्रेम के शब्द कम होकर सिर्फ काम की बातें रह जाएं, जहां लोग
एक दूसरे को सिर्फ जिम्मेदारियों के बोझ में देखते जाएं। जहाँ छोटे छोटे पलों की मिठास गायब होने लगे, वहाँ घर की ऊर्जा धीरे धीरे ठंडी होने लगती है, और ठंडी ऊर्जा समृद्धि को आकर्षित नहीं करती। आप खुद सोच कर देखिए, जब परिवार के भीतर प्रेम कम हो जाता है तो इंसान का मन थक जाता है, और थका हुआ मन न अवसर पकड़ पाता है, न लक्ष्मी की कृपा को संभाल पाता है। इसलिए गरुड़ पुराण बार बार कहता है, जहाँ प्रेम घटता है वहाँ सौभाग्य गिरता है। ये अब आते हैं एक और गहरे कारण पर, घर में अनावश्यक शोर और उथल पुथल। यह सिर्फ आवाज की बात नहीं, यह उस उथल पुथल की बात है जो मन में चलती है और रिश्तों पर उतर आती है। जहाँ घर में शांति का वातावरण नहीं, जहाँ लगातार बेचैनी, तनाव या जल्दबाजी रहती है, वहाँ घर की सकारात्मकता कमजोर पड़ने लगती है, और जहाँ सकारात्मकता कमजोर होती है वहाँ रुकावटें मजबूत हो जाती हैं। गरुड़ पुराण मन की स्थिरता को गृहस्थी की नींव मानता है। अस्थिर मन, अस्थिर धन। अब बात करते हैं नकारात्मक सोच और घर के माहौल को नीचे खींचने वाले शब्दों की। कुछ लोग हर चीज में कमी ढूंढ लेते हैं, हर परिस्थिति में बुरा देखते हैं, हर बात पर निराशा प्रकट करते हैं। शास्त्र कहता है कि इस प्रकार की मानसिकता घर में अवरोध पैदा करती है, क्योंकि नकारात्मक सोच एक ऐसी ऊर्जा है जो लगातार घर के वातावरण को विषैला कर देती है, और विषैला वातावरण कभी सफलता को जन्म नहीं देता। गरुड़ पुराण यहाँ तक कहता है, निराशा दरिद्रता की जननी है। वो इसलिए घर में उत्साह, आशा और सकारात्मक बातों का होना ही समृद्धि की पहली सीढ़ी है। अब आते हैं एक और कारण पर, घर में श्रम और जिम्मेदारी से बचना। कई लोग घर के कामों को महत्व नहीं देते, कई जिम्मेदारियों से भागते हैं। कई लोग यह सोचकर बैठ जाते हैं कि कोई और कर लेगा। गरुड़ पुराण बताता है कि जहाँ लोग अपने हिस्से का श्रम ईमानदारी से नहीं निभाते, वहाँ घर में असंतुलन पैदा होता है, और यह असंतुलन धीरे धीरे घर की बरकत को कमजोर कर देता है। घर वही फलता है जहाँ हर कोई अपना योगदान देता है। अब आते हैं उस कारण पर जिसे आज की पीढ़ी लगभग सामान्य मान चुकी है, अत्यधिक असंतोष और लगातार शिकायतें। गरुड़ पुराण के अनुसार जहाँ लोग हर समय यह सोचते रहते हैं कि क्या नहीं है, क्या कम है, किसने क्या नहीं किया, किसने क्या गलत कर दिया, वहाँ घर की आभा धीरे धीरे धूसर होने लगती है। क्योंकि जो लोग अपने पास मौजूद चीजों की कद्र नहीं करते, वे जीवन में किसी भी चीज को बांधकर रख नहीं पाते। अब आते हैं उस सीधे, कठोर और अंतिम कारण पर, घर में कर्तव्यों से हटना और दूसरों की खुशी की अनदेखी करना। गरुड़ पुराण कहता है कि गृहस्थ जीवन का सौंदर्य तभी बनता है जब लोग अपने कर्तव्यों को समझकर निभाएं। जहाँ लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, जहाँ त्याग कम और अपेक्षा ज्यादा होती है, वहाँ घर की नींव खोखली होने लगती है, और जब नींव कमजोर होती है तब समृद्धि टिक ही नहीं सकती। अब तक आपने देखा, गरुड़ पुराण ने हर कारण को मन, घर और व्यवहार की ऊर्जा से जोड़ा है। दरिद्रता बाहर से नहीं आती, वह घर की उन आदतों से जन्म लेती है जिन्हें लोग मामूली मानते हैं, और जब ये आदतें बदलती हैं तभी घर की किस्मत बदलती है। और अब आइए उस अंतिम, मजबूत और निर्णायक संदेश पर चलते हैं जो आपको अभी इसी पल कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करेगा। मेरे दोस्त, जीवन कभी बाहर से नहीं बदलता, वह हमेशा घर के अंदर से और मन के भीतर से बदलता है। आप चाहे कितनी भी मेहनत कर लें, दौड़ भाग कर लें, अवसर खोज लें, अगर घर की ऊर्जा कमजोर है, अगर आदतें गलत दिशा में हैं, अगर वातावरण नकारात्मक है, तो आपके प्रयास आधे रास्ते में ही टूट जाएंगे। इसलिए आज, अभी, इसी पल अपने घर को बदलने का फैसला कीजिए। न बड़े मंत्रों की जरूरत है, न बड़े उपायों की, न किसी चमत्कार की। बस इतना करें, जहाँ कलह है वहाँ संवाद लाएं, जहाँ शिकायत है वहाँ कृतज्ञता लाएं, जहाँ अव्यवस्था है वहाँ साफ सफाई लाएं, जहाँ कटुता है वहाँ मधुरता लाएं, जहाँ थकान है वहाँ प्रेम के 2 शब्द लाएं, जहाँ दूरी है वहाँ एक छोटी सी मुस्कान लाएं। और देखिए आपके घर की ऊर्जा कैसे बदलने लगती है, आपकी जिंदगी कैसे चमकने लगती है, और वह दरिद्रता जिसे आप शायद वर्षों से झेल रहे हैं, कैसे धीरे धीरे अपना रास्ता बदलकर आपके जीवन से बाहर चली जाती। क्योंकि गरुड़ पुराण एक बात बहुत स्पष्ट कहता है, जो घर अपनी ऊर्जा बदल लेता है उसका भाग्य अपने आप बदल जाता है। कि और अब फैसला आपके हाथ में है। आप अभी से क्या बदलना चाहते हैं, आप क्या छोड़ना चाहते हैं, आप अपने घर में कौन सी ऊर्जा को आमंत्रित करना चाहते हैं। याद रखिए, जीवन उसी क्षण बदलता है जब इंसान अपने भीतर बदलाव की शुरुआत कर देता है। और अगर आपने यह पूरा संदेश अंत तक सुना है तो समझ जाइए, बदलाव की शुरुआत आपने कर दी है। अब बस इसे क्रिया में बदल दीजिए। यही वह क्षण है, यही वह समय है, यही वह अवसर है जो आपकी जिंदगी को नई दिशा दे सकता है।